एक तूफानी रात थी। सड़क के किनारे एक लड़की घुटनों के बल गिरी हुई थी। उस लड़की के हाथ जमीन पर थे कि अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमकी। एक मैसेज। वो लरसते हाथों से पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था, मगर वो महसूस कर सकती थी जैसे कोई उसे देख रहा है। रोहा रोहा कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो हंसती थी तो लोग रुक जाते थे। वो बोलती थी तो लोग सुनते थे। वो अगर किसी पर भरोसा करती तो पूरे यकीन से करती। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो नहीं जानती थी कि बाज लोग तुम्हारी रोशनी को पसंद नहीं करते, बल्कि वो उसे अपने अंधेरे में कैद कर लेना चाहते हैं। आर्यान वो रोहा के बिल्कुल ऑपोजिट था। आर्यान को देखकर वो डरता नहीं था, मगर वो खामोश था। नर्म आवाज में बात करता था, हमेशा मददगार लगता था। मगर उसकी आंखें, जब वो रोहा को देखता था, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आम नहीं लगता। शायद मोहब्बत नहीं थी। दिल का वो कोना हमेशा खाली रहता था। रोहा किताब ढूंढ रही थी जब उसके हाथों से दो किताबें गिरी। अचानक एक हाथ ने उन्हें उठाया। वो आर्यान था। उसकी आंखों में एक लम्हा ऐसा आया जिसे रोहा ने शायद शर्म समझा, मगर वो शिकार की पहचान थी। शिकार की पहचान थी। पहले हफ्ते में आर्यान रोहा को कॉलेज में नजर आया। दूसरे हफ्ते में बस स्टॉप पर रोहा ने उसे देखा, और तीसरे हफ्ते में रोहा की गली में। रोहा ने महज इत्तेफाक समझा। आर्यान इतना आम सा लगता था, इतना मासूम। मगर दुनिया के खतरनाक तरीन लोग हमेशा मासूम ही लगते हैं। एक दिन दरवाजे के बाहर रोहा को गुलाब का फूल रखा मिला। अगले दिन एक खत, भी बगैर किसी नाम के। फिर हर रोज रोहा को खत मिलने लगे। रोहा ने आर्यान से पूछा। आर्यान बस मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट ठीक नहीं थी। एक रात रोहा ने अपना मोबाइल उठाया। गैलरी में तस्वीरें थी, रोहा की अपनी तस्वीरें। मगर रोहा की ये तस्वीरें रोहा ने कभी नहीं खींची थी। पहली तस्वीर में वो सो रही थी, दूसरी में खिड़की के करीब बैठी थी, और आखिरी तस्वीर में वो आईने के सामने खड़ी थी। रोहा का अपना कमरा, उसका घर। कोई अंदर आया था, मगर कैसे? उस रात के बाद रोहा बहुत डर गई। अगले दिन रोहा ने आर्यान का पीछा किया। उसे मालूम नहीं था वो क्या देखने वाली है। दरवाजा खुला हुआ था। रोहा अंदर गई। एक मंजर देखकर रोहा अचानक रुक गई। वो दीवारें सीलिंग तक रोहा की तस्वीरों से भरी हुई थी, और बीच में एक लकीर थी जो सब तस्वीरों को आपस में जोड़ती थी, सुर्ख धागे से, जैसे आर्यान उसकी जिंदगी का नक्शा बना रहा हो। आर्यान वहां खड़ा था। आर्यान की आंखें निदामत से नहीं, बल्कि मोहब्बत से भरी हुई थी। अचानक रोहा ने अपने कानों में एक सरगोशी सुनी। क्या तुमने कभी सोचा था कोई तुम्हें इतना प्यार कर सकता है? आर्यान की सरगोशी सुनने के बाद रोहा डरकर चीखने लगी, मगर आर्यान पहले तो खामोशी से रोहा को देखता रहा। फिर वो बैठ गया और रोने लगा। आर्यान की मोहब्बत रोहा के लिए शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। आर्यान दिन ब दिन रोहा के लिए जुनूनी और इसकी मोहब्बत में पागल हो रहा था। फिर अचानक आर्यान बोला, मैंने तुम्हारा पीछा किया हर जगह, बिल्कुल तुम्हारे साए की। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता रोहा। रोहा आर्यान के करीब आई। आर्यान की आंखों में देखा, वहां बेचैनी थी, दर्द था,
एक अजीब सी मोहब्बत थी। आर्यान रोहा से सच्ची मोहब्बत करता था, मगर रोहा आर्यान को सिर्फ एक दोस्त समझती थी। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, मगर मुझे डर महसूस होने लगा है तुम्हारी इस गहरी मोहब्बत से। रोहा ने आर्यान की मोहब्बत को मानने से इनकार कर दिया। रोहा आर्यान को अकेला छोड़कर चली गई। आर्यान ने रोका नहीं। आर्यान अकेला रह गया, अपनी तन्हाई और रोहा के लिए अपनी जुनूनी मोहब्बत के साथ। अगली सुबह रोहा को अपनी एक दोस्त की कॉल आई। रोहा आर्यान नहीं रहा, अपने कमरे में अकेला उन हजारों तस्वीरों के दरमियान। आर्यान के हाथ में सिर्फ एक तस्वीर, लेकिन वो तस्वीर नहीं जो आर्यान ने चुपके से खींची थी, बल्कि वो जो रोहा ने खुद इसे दी थी जब वो पहली दफा साथ चाय पीने गए थे। रोहा खामोशी से जमीन पर गिर गई, क्योंकि वो शख्स जिसकी मोहब्बत से रोहा ने खौफ महसूस किया था, उसी शख्स आर्यान ने रोहा की मोहब्बत में अपनी जान दे दी। हर मोहब्बत की मंजिल मोहब्बत नहीं होती, बल्कि कुछ मोहब्बत करने वालों के लिए सजा बन जाती है, जैसे आर्यान।